उसके साथ में सती करना चाह रही थी। इतने में ही अभिज्ञात नामक मित्र आता है और आकर के इसको रोक लेता है। ये अभिज्ञात कोई और नहीं है, स्वयं परमेश्वर ही अभिज्ञात है। आज वह आकर के उपदेश देता है, अरे पुरंजन, तुम जीवात्मा हो, तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो। इन सब 9 द्वार वाले शरीरों में, नगरों में तुम भटक रहे हो। तुम्हारा संबंध क्या हो गया है? पुरंजनी से बन गया था, बुद्धि से, शरीर से बन गया था। तुमने उसको ही अपना मान लिया और उसके कारण तुम फंस गए। यदि तुम मुझको अपना मानते, परमात्मा को अपना मानते, आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तुम मान करके चलते, तो उस नगर में तुम रहते तो, लेकिन फंसते कभी नहीं। आज बंधु ऐसे उपदेश दे रहे हैं। आगे फिर एक और सरल उदाहरण से समझाते हैं। राजन, देखो तुम्हारी स्थिति कैसी हो रही है। एक बहुत सुंदर उपवन है, एक सुंदर बगीचा है, उसमें दिव्य दिव्य पुष्प खिल रहे हैं। उन पुष्पों पर आज भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, भंवरे मड़रा रहे हैं, भंवरे मधुर मधुर स्वर भी कर रहे हैं। उसी वन में सुंदर सुंदर दूर्वांकुर लगे हुए हैं, घास लगी हुई है। एक मृग उस वन में प्रवेश कर जाता है, उस उपवन में, बगीचे में प्रवेश कर जाता है। भंवरे जो दिव्य स्वर कर रहे हैं, कानों से तो वह भंवरों का सुर सुन रहा है, और जो कोमल कोमल घास है, मुख से उस घास को खा रहा है। तो वही हिरण तुम हो, लेकिन उसकी अब स्थिति क्या है? पीछे एक व्याध बैठा है जिसने अपने धनुष पर बाण ले रखा है। सामने झाड़ी में छुपा हुआ एक भेड़िया बैठा है, भेड़िया बैठा हुआ है, वह भी इसी ताक में है। कभी आज हम कानों के द्वारा कान का रस ले रहे हैं, मुख के द्वारा मुख का रस ले रहे हैं। काल रूपी ब्याल हमारे शरीर को धीरे धीरे जरा अवस्था को पहुंचा रहा है, यानी उस व्याध ने अपना बाण छोड़ दिया है, वह धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। वह भेड़िया रूपी अकाल मृत्यु कब किसको किस मोड़ पर ग्रसित कर ले पता नहीं है। अकाल मृत्यु कब आ जाए किसी को पता नहीं है। भेड़िया कब दाव मार दे हिरण को पता नहीं है। फिर भी वह मधुर मधुर घास खा रहा है, कानों से सुर सुन रहा है। अब बताइए राजन, उसका हिरण का जीवन कब तक है? तो वह कहता है प्राचीन बरही, अरे उस हिरण का जीवन तो 2 पल का है, पता नहीं कब उसका